तो अंडररेटेड की खान में से एक नया हीरा आपके लिए लाया हूं, और अब तक इसलिए नहीं मिला था क्योंकि इसका लुकआउट पोस्टर और इसका नाम बहुत सिंपल था। IMDb पे इसकी रेटिंग 8.5 है, लेकिन छुपा हुआ था क्योंकि सिंपल नाम है। अरे कैसे कैसे नाम रखते हैं ये लोग। अलीस इन बॉर्डरलैंड, क्या अलीस इन विंसिंजो, क्या विंसिंजो, क्या अलीस इन बॉर्डरलैंड, कुछ रेफरेंस मिल रहा है? एलिस इन बॉर्डरलैंड क्यों है उस सीरीज का नाम? मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। बॉर्डरलैंड से, मैं तो इंडिया में रहता हूँ, मुझे तो यही समझ में आया भाई, बॉर्डरलैंड कहीं कोई लड़ाई हो रही है और उसके ऊपर है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा। लेकिन सीरीज कमाल की थी। विंसिंजो, क्या विंसिंजो, क्या विंसिंजो, सीरीज पर बढ़िया थी भाई, एक नंबर की सीरीज थी विंसेंजो। तो बस इसीलिए ये सीरीज भी हमें नहीं मिली थी, वरना मैं आपको मिलाना चाहता हूं अटर्नी वू यंग वू से। ये हनबादा की अटर्नी है, और उल्टा पढ़ो या सीधा, वू यंग वू, जैसे रबर चम्मच कनक कटक मलयालम, वू यंग वू। ये ने डाउन सिंड्रोम है और ये ऑटिज्म की पेशेंट है। मतलब लोगों से कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में इन्हें बहुत दिक्कत होती है। इन्होंने पढ़ ली है वकालत, ये बन गई है वकील। एडवेंचर और ट्रॉमा दोनों यहीं से शुरू होता है। ट्रॉमा इनके आसपास वालों का, एडवेंचर इनका और इनके कस्टमर्स का। अगर आपको क्रिमिनल जस्टिस, मामला लीगल है और अदालत जैसे शोज पसंद आए थे, ये आपके लिए है। एक लाइट शो है, हर एपिसोड में अलग चैलेंज मिलने वाला है, अलग केस सुनने वाले हो, और कई बार शो आपका टेस्ट ले लेता है। कई बार वो आपसे मुड़ के पूछ लेता है, हाँ क्या लगता है तुझे, कौन जीतेगा, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या होने वाला है, लेकिन एंड में जब आपको सॉल्यूशन पता लगता है तो वो आपको कानून के बारे में सिखाता भी है और एक सॉल्यूशन देके सीरीज को आगे भी बढ़ाता है। हर एपिसोड में या हर 2 एपिसोड्स का एक केस वो जीत रही है। डाउन सिंड्रोम की है मरीज, जिसको हाथ तक मिलाने में दिक्कत है। ये किसी को कुछ बोले उसको समझ नहीं आता, कोई इसको कुछ बोले इसको वो समझ में नहीं आता, लेकिन इसके पास एक एबिलिटी। हर बार एक आदमी जो लोगों से अलग हो, जरूरी नहीं है वो लोगों से कम भी हो। अलग लोग कई बार ज्यादा होते हैं नॉर्मल लोगों से, ये भी है फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ। तो ये शो 8.5 की रेटिंग के साथ IMDb पे अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स का शो है, लगभग 16 एपिसोड्स हैं। मैं नहीं पुश करूंगा आपको 16 के लिए, 1-2 एपिसोड्स देख लीजिए। अगर आपको लगता है दिस इज फॉर यू, आप आगे बढ़िएगा, वरना मत बढ़िएगा, क्योंकि 1-2 के बाद आप रुक नहीं पाएंगे। इंटरेस्ट आपका बिल्ड हो जाएगा। मैक्सिमम 2 एपिसोड्स लगेंगे इसको आपको हुक करने में। मैं पहले एपिसोड से हुक्ड था और खाने के साथ, सुबह दोपहर के खाने के साथ मैं इसको देख रहा था, लेकिन फिर रोक नहीं पाया अपने आप को। 3-4 एपिसोड्स के बाद तो मुझे देखना ही था कि होता क्या है आगे। जहां इसकी एक लव स्टोरी भी दिखाई गई है, इसका प्रोफेशनल करियर भी दिखाया गया है, और हनबादा और तेसान 2 बड़ी फर्म्स के बीच की एक दुश्मनी भी दिखाई गई है, जो आगे जाके और इंटरेस्टिंग हो जाती है और इसके टाइज जुड़ने लगते हैं हर किसी बड़े व्यक्ति के साथ। एक उम्दा वकील के तौर पे निकलती है या नहीं निकलती, ऑटिज्म इसके रास्ते में आता है। हर आदमी जो अलग है, क्या वो गलत भी है या वो क्या हमसे कम है कि नहीं है, ये सीरीज आपके हर उस सवाल का जवाब देती है। सिनेमा क्यों बना था? सिनेमा बना था ताकि आप उस जगह जा सकें जहां आपका पहुंचना बहुत मुश्किल है, ऐसे फिजिकल फॉर्म में। तो एक कैरेक्टर को आप प्ले करते हैं, कभी आप एक सीरियल किलर बनते हैं, कभी आप एक एस्ट्रोनॉट बनते हैं, चांद पे जाते हैं, और कभी आप आयरन मैन बन के दुनिया को बचाते हैं थेनोस को मार के। लेकिन हर सिनेमा आपको हर उस जगह पे लेके जाता है जहां आप खुद नहीं जा सकते, तभी आप फील कर पाते हैं कि सामने वाले को कैसा लग रहा होगा। हर वो सीरियल, हर वो सिनेमा जहां आप बैठ के वॉचर के तौर पे देखते हैं, व्यूअर के तौर पे देखते हैं, वो यही काम करता है। पाक यून बिन इस सीरीज की जो हीरोइन है, मेन लीड है। आई एम इन लव विद योर एक्टिंग ब्रो, यू नेल्ड इट भाई। तुमने जो एक्टिंग की है ना, मैं भी बहुत कम एक्टर्स को ऐसा देखता हूँ, दुनिया भर में मूवीज देखता हूँ, दुनिया भर की कहानियां देखता हूँ, बहुत कम एक्टर्स हैं जिसने तुम्हारे जितना इस रोल को नेल किया है। भाई साहब मजा आ गया मुझे, मेरी नजरों में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई है। 10 में से 8 नंबर मैं पर्सनली अपने स्केल पे दूंगा। 1 नंबर कटता है पर्सनल स्टोरी लाइन, और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी एग्जैजुरेटेड हो सकती थी, थोड़ा और उसको डेप्थ में ले जाया जा सकता था, पर उसको ऊपर ऊपर रखा गया। आई डोंट नो व्हाई, बट 1 नंबर कटता है उसके लिए। और दूसरा नंबर कटता है उसकी जो लव लाइफ है, उसको थोड़ा और हम कॉम्प्लिकेट कर सकते थे। वो बहुत इजी, सिंपल, स्ट्रेट हो गई, लेकिन एटलीस्ट इंडियन सिनेमा लवर होने के तौर पे कम से कम 2-3 झटके लव स्टोरी को ना लगे तो मजा नहीं आता। तो 10 में से 8 नंबर मैं अपने स्केल पे देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टोरी भी आपको हुक करेगी, एक्ट्रेस से आपको उसकी एक्टिंग से प्यार हो जाने वाला है। आई एम इन लव विद दैट एक्टिंग। मजा आ गया मुझे यून बिन की एक्टिंग देख के, और पहली बार मैंने ये हीरोइन देखी है के ड्रामाज में। तो के ड्रामाज जितने लोगों को पसंद है उनके लिए जेम है, जाइए देखिए, वापस आके प्लीज रिव्यू दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो किसी को रेफर कर दीजिएगा कि हाँ भाई देख लो जाके, इन्होंने रिव्यू किया हुआ है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपके लिए नेटफ्लिक्स के शो लेके आता रहूँ रेगुलर अगेन एंड अगेन, ताकि आप कमाल के शोज देख सकें और आप इंजॉय कर सकें अपने वीकेंड्स, अपनी छुट्टियां और अपने रेगुलर डेज, जब शाम को आपको कुछ ना मिले करने के लिए, आप अकेले रहना चाहें, आप अपना कोई शो देखना चाहें,
ये सीरीज आपके लिए है, ये शोज आपके लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम विद अस, थैंक यू एंड जय हिंद।